नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। वैसे आज मैं जो बात करने जा रही हूं, सच मानिए तो इसमें महिलाओं को बहुत जोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए थी, या कहें कि इसका विरोध करना चाहिए था। ओली के इस बयान को लेकर बातें होनी चाहिए थी, महिलाओं को आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी महिलाओं को बच्चा पैदा करने का मशीन समझ लिया है। उसका एक ही कारण है कि देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को मजदूरी करने के लिए विदेश भेज सकेंगे, यानी अपनी रोटी सेकेंगे। देश की अवस्था से हम सभी वाकिफ हैं। देश की अवस्था अभी ऐसी नहीं है कि यहाँ 3-3 बच्चों का पालन पोषण किया जाए। यहाँ एक बच्चे को पालना तो मुश्किल हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री मुस्कान के साथ कहते हैं 20 वर्ष में शादी करें और 30 वर्ष की उम्र तक 3 बच्चे पैदा करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ प्रधानमंत्री के उस बयान की जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था। वैसे उन्होंने पहले भी इस तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो 20 वर्ष के बाद विवाह कर लो, 3 बच्चे पैदा करो। 30 वर्ष की उम्र के भीतर 3 बच्चे पैदा कर लो, फिर अपने काम में लग जाओ। उन्होंने अपने युवाओं के बारे में एक गीत की लाइन बताई और कहा कि आजकल जो हमारे युवा युवतियां जो है वो गीत जो गाती हैं 40 के बाद मज़ा करेंगे, लेकिन 40 के बाद महिलाओं की प्रजनन क्षमता बहुत कम हो जाती है, प्रायः नहीं के बराबर। इसलिए 20 के बाद विवाह करो, बच्चे पैदा करो। इसके लिए युवाओं को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना जरूरी है। ये ओली यानी कि प्रधानमंत्री ओली ने यह बातें कही हैं। यह कोई मजाक नहीं है, यह गंभीर विषय है। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह एक गंभीर विषय है। जब शरीर में प्रजनन क्षमता अधिक होती है तभी संतान उत्पत्ति और पालन पोषण करना चाहिए। अब आगे की बात। अब इतने अनजान तो है नहीं हमारे प्रधानमंत्री कि इतना भी नहीं जान पाए कि 20 वर्ष की उम्र में किसी की भी शिक्षा पूरी नहीं होगी। और रही 30 के बाद की बात, तो 30 के बाद आप कितना ही काम कर सकेंगे। आप अगर चाहें तो पढ़ाई को पूरी कर लें। अब सोचें कि जब 3 बच्चे आपको संभालने पड़ेंगे तो क्या आप अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे, या फिर आपका भविष्य क्या होगा? या तो हमारे प्रधानमंत्री अपनी ही जनता का मजाक उड़ाते हैं, या फिर सचमुच बिना किसी सोची समझी नीति के तहत बोलते हैं। कभी फुर्सत हो हमारे प्रधानमंत्री को तो अपनी गाड़ी से उतरकर आम नागरिक के जीवन में झांकने की आवश्यकता है उन्हें। इस देश में एक बच्चे का पालन पोषण करना तो मुश्किल है, और हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि 3 बच्चे पैदा करें। और चाहिए भी क्यों नहीं, जनसंख्या ज्यादा होगी तभी तो सभी मजदूर बनेंगे और दूसरे देश की धरती पर जाकर काम करेंगे, पैसा भेजेंगे, और हमारे नेता उस पर इस तरह का बयान देंगे। वो तो चाहते ही हैं कि अभी एक है तो एक जा रहा है, जब कल 3-4 होंगे तो 3-4 बाहर जाएंगे, सब बाहर जाएंगे, पैसे भेजेंगे, यानी कि पैसे की बरसात होगी। यही तो चाहते हैं। अब इस ओर आए कि बच्चे किसे प्यारे नहीं होते हैं, बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अपने पास रहे तब ना। आपने अपने देश को इस स्थिति में ला दिया है कि गांव-गांव, शहर-शहर, परिवार में भी आप ढूंढे तो आपको एक युवा नहीं मिलेगा, क्योंकि युवा घर में, गांव में है ही नहीं। वो विदेश गई है कमाने के लिए। जब एक बच्चे को ढंग से रख नहीं पा रहे हैं तो 3 को कहां से रखेंगे? कभी जाएं और विमानस्थल में जाकर देखें कैसे बच्चे की मां बिलखती है अपने बच्चों के लिए, जो उसे केवल इसलिए छोड़कर जा रहा है कि उसके पास रोजगार नहीं है, गरीबी है, भूख है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, जिससे देश का प्रधानमंत्री भाग सकता है, अनदेखा कर सकता है। लेकिन एक बाप, एक भाई, एक बेटा, एक पति कैसे किसी को भूखा देख सकता है? अपने परिवार के किसी सदस्य को वो भूखा देख ही नहीं सकता है। इसलिए सबको छोड़कर विदेश पलायन कर रहा है। जो जा रहा है वह भी अपने आंखों में
आंसू लेकर जा रहा है, जो छूट रहा है वह उम्मीद के साथ एक डर को लेकर जी रहा है कि हमारा बच्चा सही सलामत वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को यही सच्चाई है कि उन्हें अपनी युवाओं से, अपने जनता से कोई मायने मतलब नहीं है। कभी प्रधानमंत्री ने इस पर किसी तरह का बयान दिया है कि आप विदेश नहीं जाएं, हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, आप अपने देश में रहें? नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस देश के नेता चाहते ही नहीं है कि इस देश में सभी बच्चे रहे, इस देश को रोजगार से भरपूर बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे हमारे ही देश में रोजगार कर सके। सच्चाई यही है कि इस देश के नेता चाहते ही नहीं हैं, वो केवल सत्ता और सत्ता में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनके लिए और कोई जरूरी काम नहीं है। समय समय पर इस तरह के बयान को देकर मीडिया में वो अपना नाम भजाते हैं और कुछ नहीं। सच कहें तो इसे आप मानव तस्करी का भी नाम दे सकते हैं। ये मानव तस्करी का नया रूप है। शासक हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं, आम जनता को सताने वाले होते हैं ये शासक। पहले विलायत भेजते थे सेना में भर्ती के लिए, सेना में काम करने के लिए, और आज जो पावरफुल देश है वहां भेजते हैं अपने जनता को काम करने के लिए, अपने युवाओं को काम करने के लिए। देश में शिक्षा की अगर बात करें तो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो किसी तरह अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जिनके पास नहीं है वो पैसे के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को विदेश भेज रहे हैं। तो ऐसे में साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी ही जनता का मखौल उड़ाया है। वैसे बहुत लोगों का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री को मजाक करने की आदत है, तो ऐसे में वो मजाक कर जाते हैं। लेकिन मजाक करने के लिए भी एक जगह का देखना जरूरी है कि आप कौन सी जगह पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप किसी कार्यक्रम में, सार्वजनिक स्थल में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जनता को लगता है कि आप जनता का मखौल उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं आप जनता की। एक जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। वैसे पहले कभी किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने इस तरह का बयान नहीं दिया था या इस तरह का आग्रह नहीं किया था। दशकों से 2 बच्चे की नीति के पक्ष में ही प्रचार होता रहा है। यहाँ की कहें या विश्व की बात करें तो 2 बच्चों का ही कंसेप्ट काम कर रहा है अभी। 2 संतान ईश्वर का वरदान, 2 ही बच्चे अच्छे, या फिर हम 2 हमारे 2, इस तरह का नारा तो बहुत पहले से है, लेकिन समाज धीरे धीरे स्वतः ही एक बच्चा की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। कारण एक साथ 2-3 बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी स्वास्थ्य को देखना, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका करियर, ये सब करना आसान नहीं है। एक बच्चे के लिए तो भारी पड़ रहा है, तो 3-3 बच्चों का हम कहां से करेंगे। हाँ, जब इस बयान को लेकर के चर्चा चल रही है तो आम नागरिक का कहना था कि यदि सरकार कह दे कि हाँ, हम बच्चों के स्वास्थ्य को, हम बच्चों की शिक्षा को लेकर के और रोजगार को लेकर के हम व्यवस्था कर देंगे, तो कुछ सोचा जा सकता है। या फिर कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमारा तो मानना है कि ठीक है 3 बच्चों को ना सही, लेकिन कम से कम एक की जिम्मेवारी तो सरकार ले, तो सोचा जा सकता है। अब एक नजर इस पर भी। 2078 साल नेपाल की कुल जनसंख्या 2,91,00,000, जिसमें से लगभग 30 लाख नेपाली भारत में हैं, 3 लाख अमेरिका में और 1 लाख ब्रिटेन में। बात आती है लगभग देश के 40 लाख लोग विदेश में हैं, तो यहां रह गए लगभग 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ में देश की यह अवस्था है तो आगे क्या होगा। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री को अपने देश की या जनता की चिंता होती तो वो अपनी बयानबाजी को छोड़ रोजगार के अवसर बनाने की ओर लगते, क्योंकि देश के अंदर श्रमिकों की कमी नहीं है। सच्चाई यही है कि देश में श्रमिक हैं, यानी श्रमिकों की कमी नहीं है, आर्थिक अवसरों की कमी है। ऐसे में इस तरह का प्रधानमंत्री का बयान आना किसी को भी अच्छा नहीं लगा है।
आपको यह मेरी बातें कैसी लगती हैं? आप अपने सुझाव सलाह हमें अवश्य भेजें। हमें आपके सुझाव सलाह का इंतज़ार रहता है। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा, आप इसे देख या सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।